साथ में आपको पता है कि आपके अब सीटेट के एग्ज़ाम लगभग 7 फरवरी तक चलेंगे। सीटेट के बाद जो आपके नई एक रणनीति, नई एक उमंग भरी जो आपकी बातें होंगी, वो पूरा का पूरा फोकस करके आप यूपी टेट पे आ जाओगे, सुपर टेट पे आ जाओगे। बच्चों देखना, ना ही यूपी टेट का भी खबर है, ना ही सुपर टेट का खबर है। इन दोनों की खबर और खोज खबर अभी नहीं है, तो क्या मुझे यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए? मैं एक बात आपको और बताता हूँ। देखिए, किसी भी आगामी जो चीज़ें होने वाली रहती हैं वो बता के नहीं होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह रणनीति है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उसमें भी बिना खोज खबर के, बिना कुछ बताए अताए पताए सारी चीज़ें आ जाती हैं। ना पता था किसी को पेट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बेस पे सारी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम कराए जाएंगे, नए आयोग का गठन होगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बताया गया था। लेकिन अचानक से चीज़ें होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो उस आगामी चीज़ों से उनसे आगे 2 कदम रहने के लिए मुझे पहले से अपनी रणनीति बना के रखनी होगी। यानी कि पहले से, मतलब कि चीज़ें पहले से मुझे सुधार लेना होगी उस चीज़ों को जो मैं गलतियाँ करता आ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इन सब चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं इस बात पे बात करूँगा। देखिए, यूपी टेट एग्जाम कब होंगे, मैंने एक वीडियो डेडिकेशन वाला वीडियो बनाया था, मैं सिलेबस का भी वीडियो बना दूंगा, उसको भी आपसे भली बात ही देख लीजिएगा। यूपी टेट के क्लासेस के विषय में मैं पूर्ण अभी चर्चा करता हूँ, इसको बस बहुत ध्यान से देखना। आपको कंप्लीट यूपी टेट की क्लास कहाँ मिल जाएंगे मैं बताता हूँ। यूपी टेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 130 प्लस की, क्योंकि यह सबसे बड़ा कारण यह भी है इसका होगा, क्योंकि आपको पता है 1/4 अंक जुड़ने वाले हैं आगामी जो भी आप यूपी टेट के एग्जाम देने वाले हो। जाहिर सी बात है, अभी तक जो भी आप बच्चे एग्जाम दिए थे वो फिर से एग्जाम देंगे और भीड़ मचेगी। यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी कुछ भी चीज़ें नहीं लागू होंगी, यहाँ पे सब समानता की बात करेंगे, क्योंकि जो 82 नंबर लेकर आकर एससी एसटी ओबीसी हम जनरल वालों से पीछे रह जाना चाहता था पहले, कि मुझे 8 नंबर कम लाने होते थे, खुश हो जाते थे, लेकिन अब वो भी चाहेंगे कि मैं जनरल से आगे जाऊं। इस वजह से होड़ मचेगी इस 12 नंबर की। तो याद रखना, आपसे आगे आपका मित्र है, इस बात को सोच के रखना है, तभी आप उससे आगे जाओगे। और पढ़ते समय हमेशा यह सोचा करो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी टेट हार्ड है या फिर सीटेट हार्ड है बच्चों, इस पे मैं डिस्कस करता हूँ अभी थोड़ी चीज़, क्योंकि सीटेट में बहुतों का एग्जाम बहुत सही गया होगा। बहुत कह रहे हैं सर मैं बस पास हो पा रहा हूँ, बहुत कह रहे होंगे कि सर मैं फेल हो जाऊँगा। तो इन सबको देखते हुए मैंने थोड़ा सा वीडियो करा है, देखना ध्यान से। सारी बातों पर चर्चा करने से पहले मैं इस बात को बता देता हूँ आपको, ज़िंदगी में सिर्फ अपने दोस्तों से बचें, क्योंकि इस चीज़ को सभी लोग झेलते होंगे। आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो उसके 10 दिन पहले, 20 दिन पहले बच्चों, मतलब कि हमारे सहपाठी जो दोस्त हैं उनसे बात होती होगी, कहते होंगे कितना करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। आपको पता नहीं होता है वो कितना पढ़ा होगा, कितना नहीं पढ़ा होगा, बस आप उससे पूछ लेते हो अपने मन में एक बुद्धि सुलझाने के लिए अपने मन की, कि हाँ मेरा दोस्त जब इतना पढ़ा है तो क्या दिक्कत है, उससे पूछते तो हाँ ठीक है। जो आपका सच्चा मित्र होगा ना, सच्चा साथी होगा ना, सच्चे लोग जैसे माँ बाप और जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जैसा जो रिलेशन होता है, शायद ही कहीं दोस्तों में हमें यह वाला रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा कि आपको भला चाहे। पहले यार दिमाग में रख लेना, कुछ खास होते हैं, मैं ये नहीं कहता सबकी बात कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं, बहुत लोग होते हैं ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ अपने पढ़कर और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस चीज़ से आपसे बचना है, चाहे वो नाराज हो। कुछ लोग कहते हैं नाराज हो जाएंगे भैया, वो दोस्त मेरी नाराज हो जाएगी अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो ठीक है ना, नाराज हो जाएं। नाराज होने के बाद उन्हें आप ना बहुत ही मक्खन लगा के मना सकते हो। कब? जब जॉब एक आपके हाथ में होगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे रूठ जाए ना, तो उसे आप आसानी से मना सकते हो, कोई इसमें शिकवा शिकायत नहीं होगा, क्योंकि वो भी खुशी खुशी आपके पास आएगा। अब कहेगा हाँ ठीक है, चलो अच्छा कर रहे थे, है ना, जो भी कर रहे थे, मतलब उसमें अच्छाई छिपी थी। तो आपको ये चीज़ करना है, थोड़े अपने से लगाव कम रखने होंगे। अब आपको अपनों का मतलब कि उन अपनों से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, इससे पहली बात है। और दूसरी चीज़ है, यूपी टेट के जो एग्जाम होंगे मेरे भाई, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, जो यूपी टेट के एग्जाम होंगे ना, आप यूपी टेट के एग्जाम की बात कर लें तो मे बी आने वाला जो महीना होगा उसमें आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो सकते हैं। आगामी जो मंथ आने वाला उसमें आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं कराया है, उसके बाद लगभग 1 महीने तक यह चलता है पूरा प्रोसेस फॉर्म वगैरह में। उसके बाद अगला महीना जो होगा आपका एग्जाम होगा, यानी कि मिला जुला कर 1 दिन का ही एग्जाम होता है। इस बार संख्या भी बढ़ने वाली है और कंपटीशन जाहिर सी बात है ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ यूपी टेट के जो क्लास है मेरे मित्र, कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरी रूप से मैंने कंप्लीट लेक्चर दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आएंगे तो यूपी टेट नाम का एक मैंने फाइल बनाया होगा। यूपी टेट नाम का मैंने एक फाइल बनाया होगा। आप कहेंगे सर बुक से पढ़ लो, मैं कहूँगा देखिए बहुत लोगों को बुक से नहीं समझ में आता है चीज़ें, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिला देता हूँ, जो भी वीडियो आप देखोगे ना मैथ का, ईवीएस का, पहले सुन लो, मैथ का मैंने कंप्लीट करा दिया है एक बार, फिर से मैथ मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैथ का मैंने एक पूरा, आप देखोगे आकर प्लेलिस्ट में तो यूपी टेट का फाइल इस प्रकार बना होगा। उसके नीचे पहला वीडियो या फिर दूसरा वीडियो में मिल जाएगा मैथ कंप्लीट, तो उसमें लगभग 60 से 70 वीडियो होंगे, 60 से 70 वीडियो होंगे। वो पूरा कंप्लीट लेक्चर है आपके यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट का भी, वहाँ पे तैयार हो जाएगा।
मैक्सिमम चीज़ तैयार हो जाएंगी। फिर से मैंने क्लास अभी जो चला रखा है नंबर सिस्टम का, कल आएगा 7वां नंबर का क्लास, 7वें नंबर का क्लास, उसको भी आप फॉलो करने लग जाओ। आपकी यूपी टेट सुपर टेट के लिए दोनों तरीके से मैथ यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा क्लास जो आपका ईवीएस का है, जो बहुत ही वास्ट होता है, जिसमें ईवीएस में केमिस्ट्री मतलब कि आपके फिजिक्स भी सॉरी मतलब कि भूगोल भी होता है, इतिहास भी होता है, पॉलिटी भी होती है ना, और प्लस आपके पर्यावरण वाले भी चीज़ें आ जाते हैं। तो इसमें मैंने जितना कम से कम 70-60 वीडियो तो होंगे, 60+ वीडियो होंगे। अगर आप इसको देख लेते हो पूरा का पूरा लेक्चर आके, इसी वाले फाइल पे मैंने इसको भी डाल रखा है प्लेलिस्ट को, ये एक प्लेलिस्ट, ये दूसरा प्लेलिस्ट यूपी टेट एग्जाम वाले फाइल में। तो आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट देखने को मिलेगा, हर एक चीज़, चाहे जितने भी मॉन्ट्रियल कॉल हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो 1900 आपका 87 वाला, चाहे आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो 97 वाला, चाहे जितनी भी आपके हेरिटेज साइट हो, मतलब कि हर एक चीज़, चाहे आपके एक तरह से फूड चैन हो, मतलब हर एक चीज़ मैंने आपको बता रखा है। अगर आप देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब हर एक चीज़ भाई बता तो रहा हूँ। हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि सब के सब जितने भी आपके वायसराय, मतलब कि बंगाल के जो आपके एक तरह से सारे के सारे वायसराय हुए, भारत के वायसराय हुए, है ना, हर एक चीज़ मैंने बता रखा है आपको। 1905 से लेकर जब से गांधी जी आप एंट्री करते हैं, गांधी एरा पूरा पीरियड, जितने चंपारण आंदोलन हो गया, हर एक आंदोलन, मतलब हर एक चीज़, लड़ाइयाँ सारी की सारी, तो जहाँ से मैक्सिमम चांस बनते हैं क्वेश्चन पूछे जाने की, वो चीज़ें, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मतलब हर एक चीज़ मैंने करा रखा है। इस ईवीएस वाले पोर्शन में आप आओगे ना, बहुत आनंद आएगा। इसमें भूगोल वाले पोर्शन सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं अभी केवल यूपी टेट का बता रहा हूँ, सुपर टेट के लिए भी मैंने फाइल बनाया है अलग से, जो बच्चा इससे थोड़ा सा तैयारी कर लेगा तो उस पर भी जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर का मैंने हिंदी की 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाया, मतलब 3 प्लेलिस्ट बना रखा है, 3 फाइल बना रखा है। यूपी टेट के अंदर आओगे हिंदी में, तो हिंदी का मैंने 3 बनाया। एक तो महामैराथन के क्लास बनाए हैं, जिसमें सारे लेक्चर कंप्लीट हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट के मद्देनजर देखते हुए। और दूसरी तरफ मैं कह दूँ, आपका जो आर यहाँ से तैयारी हो सकती है हिंदी की, निश्चित रूप से। दूसरा जो मैंने फाइल बनाया उसमें बेसिक क्लास है, लगभग 60 वीडियो होंगे, 60-70 वीडियो होंगे हर एक टॉपिक का। इसके बाद मैंने एक बनाया है प्लेलिस्ट, उसी में आपके टेस्ट सीरीज का हिंदी का। तो आप कंप्लीटली हिंदी की भी तैयारी हो गई, ईवीएस की भी हो गई, यूपी टेट का भी हो गया। दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ आपका सीडीपी में मैं बता देता हूँ बच्चों, 30 नंबर पूछा जाता है। इस बार हो सकता है सीडीपी में कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला है ना, उसके अनुसार आपको पता है कि केबीएस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे सीडीपी में, तो यहाँ भी हमको देखने को मिलेंगे। अगर मिलते हैं तो भी ठीक है, मैं फिर से क्लास लेना शुरू कर दूंगा, जो नहीं लिया रहूँगा। अन्यथा कंडीशन है पूरी सीडीपी जो फैक्ट है ना, पूरा का पूरा ये कंप्लीट है, लगभग 40 वीडियो होंगे इसमें, तो आप इसको देख सकते हो। ये चारों के चारों आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने यूपी टेट का दे रखा है। तो बात हो गई फ्री क्लासेस का। और एक क्लास मैं अभी 9:30 बजे लेकर आता था रोज रात में, तो उसको मैंने अभी फिलहाल में बंद किया है, जब तक सीटेट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद मैं फिर चालू कर दूंगा। 3 क्लास मैं रेगुलर लेकर आता हूँ। 12 बजे मैथ इस समय आ रहा है, फिर से मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, उसको आप देख लो पूरा का पूरा। और एक चीज़ और, यूपी टेट के 2011 से लेकर 2021 तक, मतलब 2022 तक कह लो, 22 अब खत्म है, 2022 मान लो, जितने भी एग्जाम हुए हैं पूरे के पूरे, मतलब कि पूरा का पूरा मैंने प्रीवियस पेपर भी करा रखा है, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। दूसरी तरफ स्ट्रेटजी बच्चों, क्योंकि इस बार स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगी आपको। किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्या सर? ना, किसी बुक से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप ये सारे के सारे देख लेते हो। अगर ये सारे के सारे देखते हो ना, मैं बता देता हूँ, मैं चैलेंज कर देता हूँ किसी भी बच्चों का, किसी भी टीचर को भी ये मैं बता देता हूँ, अगर वो आकर भांप लें, पूरी वीडियो देख लें, तो यह जरूर उनके मुख से आपको सुनने को मिलेगा 70% आपका सुपर टेट तैयार हो गया, ठीक है। 70% मतलब बहुत बड़ा मानक है बेटा, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। तो स्ट्रेटजी यही होगा कि आप अपने पे फोकस करेंगे, डेली रेगुलर बेसिस पे इसमें से कुछ न कुछ वीडियो देखते रहोगे, 2 इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाओगे। स्ट्रेटजी आप अपने अनुसार बनाओगे, किसी के अनुसार नहीं बनाया जाता है स्ट्रेटजी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो खास होते हैं उनके लिए आप बताते हो, तो जैसे मेरे लिए आप खास हो बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। 130+ अगर इस बार आता है तो आपको सुपर टेट के लिए थोड़ी सी कम क्या, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी कम करनी पड़ सकती है। 130 बहुत बड़ा मानक होता है, क्योंकि इस बार अगर 1/4 या जुड़ने लगा ना, अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन जुड़ने लगा तो आपको 120+ ही रहना पड़ेगा मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। तीसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ, यूपी टेट हार्ड होता है कि या फिर सीटेट हार्ड होता है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी होता है, सर यूपी टेट हार्ड होता है कि सीटेट। मैं बता दूं बच्चों, देखिए सीटेट जो होता है फैक्चुअल डाटा पे नहीं होता, उसमें पेडागॉजी होती है, मेंटली थिंकिंग, सोच, है ना, आपका हार्ड वर्क नहीं वहाँ पे देखने को मिलता है। आप अपने सोच के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम फोकस ये किया गया होता है कि आपके जो सोच है ना, वो हमें जो प्राइमरी स्टूडेंट है, प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। तो उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन होते हैं, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन, जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं। हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट से
15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, जिसे हम कहते हैं शिक्षण विधियाँ, है ना, जिसे हम कहते हैं बाल विकास, ये चीज़ें कह लो, मनोविज्ञान, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस वजह से आसान हो जाता है पोर्शन थोड़ा सा। ये चाहे जितना भी पढ़ लो आप, कोई टीचर चाहे जितना पढ़ा ले, उन 80 क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग से सोच के करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि मैथ में वेन हिले डायग्राम मतलब हो गया, इस तरह से कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हो गए, तो इन चीज़ों को इसमें सीटेट में हमको थोड़ा सा उन चीज़ों को अगर कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है ना। कुछ इसमें चुनिंदा लोग होते हैं, जैसे जिन प्याजे हो गए, आपके बंडूरा साहब हो गए, स्किनर हो गए और आपके एरिक्सन हो गए, है ना। तो इन सारे लोगों का थोड़ा सा इसमें बोलबाला ज़्यादा देखने को मिलता है, 4 से 5 मनोवैज्ञानिक का। और यूपीटेट एक अथाह है, खो जाओ जितना भी पढ़ लो उसमें, कुछ भी फैक्ट पूछ दे कोई भी टीचर भी, अगर वहाँ पे बैठ जाना तो 30 में 30 शायद यूपीटेट में सीडीपी में कर ले, अगर बहुत बच्चे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो पूरा अथाह मतलब एक चीज़ पढ़ के जाते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है यूपीटेट के लिए आपको जो सीडीपी देना है, सुपरटेट के लिए जो सीडीपी देना है, आप लूसेंट आता है ना सीडीपी का, लूसेंट बस फॉलो कर लेना, बस इतना पर्याप्त होगा आपके लिए, अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे भाई। और जीके जीएस के लिए भी एक लूसेंट अपने पास रख लेना। इसके बाद अगर बुक से पढ़ने की इच्छा होगी ना तो मेरे भाई 1 से लेकर 9 तक पूरी की पूरी जितनी सीबीएसई के बुक आते हैं, मैथ के, हिंदी के, साइंस के, ईवीएस के, वो पढ़ लेना बस। इसके सिवा किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से ठान के रखना, जो भी बुक को बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो केवल झलावा होता है एक। अगर लेना ही है तो अब 4-5 क्या 2-3 राइटर का सिलेबस वो ले लो, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट ले लो, उसको कर डालो, बस ये बेस्ट होता है। स्ट्रेटजी यही होती है बच्चों, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटजी थी जो मैंने बताया। अगर अच्छा लगा हो तो इसे फॉलो करिए, और आज से ही नहीं, अभी से इस प्लेलिस्ट को आप देखो, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट। और 12 बजे वाला जो क्लास आता है मैथ का, उसको डेली फॉलो करना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 120 प्लस आप लेकर आओगे। सिर्फ यहाँ से, सिर्फ फ्री क्लासेस से किसी की कोई वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद।